और चलिए मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान करने वाला मामला आप तक बताते हैं, जहां एक मृतक शिक्षक और एक निलंबित शिक्षक का तबादला कर दिया गया। यह कारनामा खरगोन जिले के जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय ने किया है। विभाग ने मृतक शिक्षक पूनम सिंह रावत का तबादला झिरन्या ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में कर दिया, जबकि शिक्षक पूनम सिंह रावत का 11 फरवरी साल 2025 को ही निधन हो गया था। ऐसे ही एक निलंबित शिक्षक दिनेश पटेल को बिना बहाल किए उसका ट्रांसफर कर दिया गया। लापरवाही सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मृत शिक्षक के तबादले को लेकर सहायक आयुक्त कार्यालय का कोई भी अधिकारी कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर शिक्षा विभाग के निलंबित शिक्षक के तबादले पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी भोपाल स्तर पर तबादले की बात कर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। तो यह हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक जिसकी मौत पिछले फरवरी को हो चुकी है और उसका तबादला कर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में गजब का मामला सामने आया है और एक शिक्षक जिसे निलंबित किया गया है उसका भी तबादला कर दिया जाता है, और जब सवाल पूछो तो कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण सोनी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। तरुण सोनी जी, क्या कुछ जानकारी है? ऐसे मृत शिक्षकों का भी तबादला खरगोन में हो रहा है, अब क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये एक बड़ा ही कहें जनजातीय कार्य का विभाग का जो एक बड़ा ही कारनामा ही कहा जाएगा, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी से करीब 4-5 दिन पूर्व ही लिस्ट जारी हुई है शिक्षकों के तबादलों की, और जैसे ही ये जो तबादले की जो सूची है वो आम होती है तो एक चर्चा ये रहती है कि एक मृतक टीचर पूनम सिंह रावत, जिनका स्वर्गवास हो चुका है अभी फरवरी माह में 2025 में, उनका तबादला कर दिया गया। इसी प्रकार एक निलंबित शिक्षक थे दिनेश पटेल, उनका भी सूची में, स्थानांतरण सूची में नाम है। तो ये कहीं न कहीं हास्यास्पद स्थिति भी है कि इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई, जबकि पूरा जब इस संबंध में हम लोग आदिवासी आयुक्त विकास विभाग के सहायक आयुक्त से मिलने गए तो वो तो नहीं मिले, लेकिन जो उनके मातहत जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, जब उनसे ये इस बारे में प्रश्न किया गया तो वो कुछ भी बोलने के लिए कैमरे पे राजी नहीं हुए और वो अपनी चुप्पी साधे हुए थे। हमारे द्वारा कई बार पूछा गया कि आप इस संबंध में बता दीजिए कि क्या ये कुछ व्यवहारिक त्रुटि है या कंप्यूटर की त्रुटि है या क्या टाइप हो रही हो त्रुटि है, तो इस बारे में भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सहायक आयुक्त महोदय जिला मुख्यालय पर नहीं थे तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो उनके मातहत कर्मचारी है वो कुछ भी कहने से बचते रहे और कैमरे में अपना मुंह छुपाते रहे। लेकिन तरुण, एक बात बताइए, अगर एक शिक्षक जिसकी मौत हो चुकी है फरवरी में उसका ट्रांसफर होता है तो इसे मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर की गलती हो सकती है, इसमें कहीं वो गलती हो सकती है, लेकिन एक सस्पेंडेड टीचर, एक निलंबित शिक्षक का तबादला होता है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही है या माना जाए ये जानबूझकर किया गया है? जी, तबादला नीति को लेकर जैसे चर्चाएं होते रहती है कि एक ठोक तबादले कर दिए गए। अब ये जो भी तबादला जिन शिक्षकों का हुआ है वो इसको संशोधन के लिए फिर अपना आवेदन देंगे, और उसमें बड़ा एक खेल होता है। ये खेल ऊपर से नीचे तक, राजधानी तक रहता है, जिसको हम लोग सभी समझते हैं कि क्या खेल रहता है। तबादला सूची जारी होती है और तबादले के निरस्त करने के नाम पर कितना बड़ा खेल होता है आर्थिक रूप से। तो ये सारी चीजें भी चर्चा का विषय है जिले भर में, और सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि एक मृतक शिक्षक जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका नाम लिस्ट में आ जा रहा है, और एक निलंबित शिक्षक जिस पर कार्रवाई वो निलंबित है उसका भी स्थानांतरण अपने मूल स्थान से कहीं और कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, और ये जो शिक्षकों का जो एक पूरा कहें कि शिक्षकों में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया,
और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार कार्यालय है इसका, सहायक आयुक्त कार्यालय, वहां पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस त्रुटि को लेके कहें या ये इतनी बड़ी जो गलती हुई है और इतना बड़ा जो कारनामा विभाग ने किया उसको लेकर कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सभी अपने अपने जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन तरुण, आप नजरें बनाए रखिएगा और इस बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंचेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी के लिए।